हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम मॉक नंबर 6 की एनालिसिस करेंगे SBI PO की। इसमें अगर आप लोग मेरा स्कोर देखोगे तो 64.5 जो है इसमें मेरा स्कोर है। परसेंटाइल देखोगे तो 90.09 परसेंटाइल इसमें मेरी ओवरऑल परसेंटाइल है। अगर हम सेक्शन वाइज स्कोर की बात करें तो इंग्लिश में 20.75 है, कम है। क्वांट्स में 15.75 है, क्वांट्स में भी इंक्रीज़ करने की जरूरत है। इसमें रीजनिंग में अच्छा स्कोर है, इसमें 28 आया है, ठीक है। अगर हम सेक्शन वाइज अगर हम बात करें कि क्या कुछ परसेंटाइल रही है तो इंग्लिश में कम है 70.91, क्वांट्स में 82.7 है और रीजनिंग में 95.18 है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और क्या कुछ मेरा स्कोर रहा है, कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन थे। इनमें क्या है, 3 तो वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा था, उनको शफल करना था और एक साथ में ब्लैंक भी दे रखा था। ये अच्छी बात है कि ये वाले सारे क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं क्योंकि ये इजीली पता चल रहे थे। शफल करने पे ही हमें आंसर मिल जा रहा था। उसके बाद बात करें तो फिर ये हाईलाइट कर रखा था, इसको देख के बताना था कि ये कहाँ पे इसमें क्या मिस्टेक, कौन से वाले इसके जगह पे आएगा। एक मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट दे रखा है हमारा। क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। फिर डबल फिलर्स आ जाते हैं, डबल फिलर्स ठीक हुए हैं। फिर मैंने एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे क्योंकि मुझे गलतियाँ नज़र आ नहीं रही थी और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था इस वाले डबल फिलर में। फिर कुछ एक ये वाला रॉन्ग भी हुआ है, विच हैव बीन अपोजिंग द प्रोजेक्ट। इसमें क्या मिस्टेक है? अच्छा हाँ, पर्सन्स की बात हो रही है ना, तो पर्सन लिविंग बींग्स के लिए तो हम विच नहीं लगाते, वो लगाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो फिर हमारा ये पैराजम्बल आ जाता है। पैराजम्बल आई थिंक पूरा ठीक बना है, एक रोंग है बस जो हमारा इससे पहले आना है। ये यू को मैंने शफल कर दिया था। कहाँ पे लगाया था मैंने यू को? लास्ट में मेरा टी था क्या? नहीं, लास्ट में मेरा टी नहीं था, मैंने लास्ट में शायद यू लिया था। मतलब सिर्फ एक रोंग हुआ है, बाकी की पैराजम्बल सही बनी थी। और गाइस इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने आरसी का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया था। मेरा दिमाग ही पता नहीं बहुत स्लो काम कर रहा था आज, तो मैं इंग्लिश का पूरा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाई। मैंने लगभग 30 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, आप लोग देख सकते हो। आरसी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी, मैंने रीडिंग भी नहीं की थी आरसी की। आप लोग देख सकते हो कितने सेकेंड मैंने लगाए हैं, सिर्फ 6 सेकेंड। लास्ट में इतना ही टाइम बचा था। और तो फिर बिना आरसी के अगर मेरा स्कोर कितना आ रहा है, बिना आरसी के मेरा ये स्कोर है 20.75। तो ऑब्वियसली आरसी करती तो इंक्रीज़ होता, तो मुझे थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ अच्छा खासा टाइम, मतलब 30-35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन के अराउंड मैं अटैम्प्ट कर पाती हूँ। हाँ, उसमें गलतियाँ होती हैं, फिर वो 25 के आसपास मार्क्स आते हैं, 25 से 30, कभी कभी अच्छा भी स्कोर आ जाता है। तो लेकिन इसमें कम पता नहीं क्यों हुआ था, क्योंकि शायद मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड था। अदरवाइज़ अच्छा कम से कम अटैम्प्ट तो हम कर ही पाते हैं, लेकिन इसमें आरसी पढ़ने का भी टाइम मिलने वाला, आप देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में कुछ ये शफल करने वाले क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के, मतलब जब हमारे तीनों चारों वर्ड स्वैप करने होते हैं वो वाले थे। इसमें एक रोंग हुआ है सिर्फ, बाकी सब ठीक है। फिर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में हमारे सबसे पहले एक ये वाली DI थी, ये मैंने अटैम्प्ट नहीं करी थी। मैंने सोचा था बाद में करूँगी, पर बाद में कम ही टाइम बचा था तो मैंने अर्थमेटिक की उठा लिया 2-4 क्वेश्चन, DI नहीं उठाई। एक ये वाली DI है, इसमें जो है कार्स की परसेंटेज बता रखी है, टोटल जितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई है, फिर नीचे सोल्ड की बता रखी है। फिर कुछ वैल्यू दे रखी थी कि जो टोटल है वो 5000 है, जो सोल्ड है वो 30,000 है। उसके बाद फिर अनसोल्ड 20,000 बच जाएंगी, तो उस हिसाब से सबकी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू निकालनी थी, फिर माइनस करके अनसोल्ड की आ जाती है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, शायद मिस्टेक करी है मैंने कुछ काउंटिंग करने में, ठीक है। बाकी तो और कुछ मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है। फिर एक और DI थी, फिर बीच में कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर हमारी एक और DI आती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेंटिंग दे रखी है। इसमें परसेंटेज की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए तो हमारा इजीली हो जाएगा, क्योंकि टोटल दे रखी है, फिर परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज ऐसा दे रखा है 58.73, ये 7/12 होता है, ये 3/8 होता है, ये 5/8 होता है। तो अगर हमें पता है तो ये हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर इनकी भी वैल्यू निकाल के इनको सॉल्व करना था। उसके बाद कुछ 1-2 मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे, 2 ही कर रखे हैं। फिर हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में जो है सबसे पहले 7% दे रखे, सर्कुलर में बैठे हैं और अलग अलग इनको ब्रांड पसंद है। तो फिर
मतलब वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, उस हिसाब से इनको बताना था। फिर 6% है डेजिग्नेशन बेस्ड है और वेरिएबल दे रखा है। देन हमारे ये वाले क्वेश्चन थे, ये 1 मार्क्स वाली, ये मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि लास्ट में मेरे पास ऑप्शन था, एक तो ब्लड रिलेशन बचा था और मेरे पास 2-2.5 मिनट बचे हुए थे, तो मुझे लगा कि ब्लड रिलेशन मैं कर लूँगी वो, और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन थे, ये 2 होते इतनी देर में मैंने उन 3 को अटैम्प्ट करना सही समझा और मुझे लग रहा था वो हो जाएगा, थोड़ा ईजी लग रहा था और वो हो ही गया, अच्छी बात है। नहीं होता तो फिर मुझे ज़रूर दुख होता। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस थे 4-5, फिर हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, देन फिर ये ब्लड रिलेशन है जो मैं आपकी बात कर रही थी ब्लड रिलेशन की। फिर हमारा आता है 10% दे रखे हैं, फ्लैट वाले हैं, ए जो है वेस्ट में है बी के, और 10% है तो 5 फ्लोर्स होंगे, उस हिसाब से जो इनको अरेंज करना था। इसमें वेरिएबल नहीं था, 10% वाले में वेरिएबल हो सकता है वैसे तो क्योंकि पीओ है, लेकिन कम चांसेस हैं। उसके बाद फिर ये भी 10% वाला है, इसमें 2 डेट दे रखी हैं और 5 मंथ दे रखे हैं, उस हिसाब से इनको अरेंज करना था। तो बस इसमें इतना ही था। इसमें आप लोगों ने मेरा स्कोर देख लिया, परसेंटाइल देख लिया, तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने इसमें मेरी परसेंटाइल देख लिया, स्कोर देख लिया है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताना, परसेंटाइल बताना, और अच्छे से आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाते रहो। अभी मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है देने, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। जो भी अभी मैराथन वगैरह हो रहे हैं क्वांट्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, आप वो भी लगा सकते हो ताकि हमारी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, और हमें थोड़ी सी अप्रोच पता चले किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करनी है, क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।